Hi guys, I am Vivek Shankar. In previous lecture, I discussed about the Mendeleev periodic table and its merit and demerits. Today, I discuss about the periodicity and cause of periodicity as well as modern periodic table. Let's start the topic now. What is the periodicity? The repetition of properties of element after a certain interval when the elements are arranged in increasing order of atomic number is known as periodicity. periodicity का बेटा मतलब क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज रिपीट करती है बार बार एक सर्टेन टाइम इंटरवल में, कब? जब हम उसे उसके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिसिटी। क्या बोलते हैं गाइस? पीरियोडिसिटी। फिर से मैं आपको बता दूं, जब भी पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है, पीरियोडिसिटी का मतलब ये होता है इफ वी आर अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, देन आफ्टर सम टाइम इंटरवल those type of elements are repeated whose physical and chemical properties are similar. That is the periodicity. अच्छा, ये होता किस लिए? तो भाई कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी मैंने आपसे कहा था, मैं कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी भी डिस्कस करूंगा। व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी? पीरियोडिक रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आफ्टर अ सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स इज ड्यू टू रीअकरेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जो पीरियोडिसिटी का मतलब मैंने अभी आपको बताया। तो पीरियोडिसिटी क्यों होती है? जब मैंडलीव सर से पूछा गया कि भाई आप बताइए, जो ये एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज रिपीट कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, यानी इनकी कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसको एक्सप्लेन करती है। वो ये बताती है कि भाई एलिमेंट्स अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इसलिए बार बार रिपीट करते हैं क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी रिपीट करते हैं, इसलिए कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी होती है। गाइस, इतनी बात क्लियर हो गई? पीरियोडिसिटी क्या होती है, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या होती है। अब हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। व्हाट इज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? which state that the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number। बेटा अभी आपने जब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी तो वहां पर वो एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन होता था, बट वहां यहां पर क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है, वो एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन है। तो आप आसानी से बोल सकते हैं ना कि अगर एलिमेंट को उसके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए तो ऐसे एलिमेंट्स रिपीट होंगे जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। यही आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ होता है। उसने बोला भी है ना, विच स्टेट दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। याद रखिएगा। अच्छा, आगे बात करते हैं क्या है भाई ये पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप क्या करेंगे, एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में अरेंज करेंगे तो कुछ समय बाद ऐसे एलिमेंट रिपीट होंगे जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिख रखी है गाइस। क्या लिख रखा है? इफ एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर देन आफ्टर अ सेम रेगुलर इंटरवल एलिमेंट्स विच सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड। मतलब जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम होगी वो रिपीट करेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 7 हॉरिजॉन्टल रोज इन इज नोन एज पीरियड्स। उसको क्या बोलते हैं बेटे? हम लोग पीरियड्स बोलते हैं। एंड 18 वर्टिकल कॉलम इज नोन एज ग्रुप। और जो खड़े खड़े वर्टिकल कॉलम होते हैं उनको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। एंड इट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ रेंज, है ना, वार्नर, बोर एंड बरी। इट इज आल्सो नोन एज बोहर टेबल, है ना, बिकॉज इट फॉलोज द बोहर स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम टाइप ऑफ एस, पी एंड डी, एफ। तो गाइस ये बात आपको क्लियर होगी। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होते हैं उसमें 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स होती हैं या रोज होती है जिनको हम लोग पीरियड्स बोलते हैं, और 18 वर्टिकल कॉलम्स होती है जिनको हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा बेटे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम आपको पहले दिखा देते हैं
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, देखिए ये आपके सामने है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मैं इसकी एक एक चीज़ को डिस्कस करूंगा आज आपके साथ, बट आपको पहले क्या करना पड़ेगा, मैं पहले आपके साथ कुछ शॉर्ट ट्रिक के बारे में चर्चा करूंगा। जब आप वो शॉर्ट ट्रिक समझ जाओगे तब मैं आपके सामने इस पीरियोडिसिटी टेबल को लेकर आऊँगा, ठीक है। तो पहले आप ये देख लीजिए कि भाई शॉर्ट ट्रिक ऑफ पीरियोडिक टेबल है ना, बहुत कम, समझ लीजिए इतना सारा डाटा आपको बहुत कॉम्पैक्ट एक वीडियो में मैं दे रहा हूँ, बहुत सारा डाटा है इसमें, है ना। तो आप ये समझ के काम करिएगा कि आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है और शॉर्ट ट्रिक्स को याद रखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैजिक नंबर को याद रखना है कि भाई एस ब्लॉक का मैजिक नंबर क्या होता है, पी ब्लॉक का मैजिक नंबर क्या होता है, डी ब्लॉक का मैजिक नंबर क्या होता है और एफ ब्लॉक का मैजिक नंबर क्या होता है। पहले तो आपको इसके बारे में बात करना है। तो फर्स्ट है मेरा फॉर एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में दो तरीके के मेरे पास होते हैं एलिमेंट्स, एक होता है एल्कलाइन मेटल्स, दूसरा होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। अगर मैं एल्कलाइन मेटल्स की बात कर रहा हूँ यानी G1 यानी ग्रुप 1 की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, ग्रुप 1 की, और यहाँ पर ग्रुप 2 की। तो ग्रुप 1 में आप क्या देखोगे, ग्रुप किसको बोला था बेटा मैंने, जो 18 वर्टिकल कॉलम थी उसमें सबसे पहला वाला जो ग्रुप होगा उसका जो मैजिक नंबर होगा वो होगा 2 8 8 18 18 32। और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल का होगा जो G2 को ग्रुप का होगा उसका होगा बेटे 8 8 18 18 32 32। एंड पी ब्लॉक के लिए क्या होता है बेटा मैजिक नंबर, ये याद रखना है। पी ब्लॉक के लिए जी यानी ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 17 तक का जो मैजिक नंबर होता है वो होता है 8 18 18 32 32। जबकि G18 का जो सबसे लास्ट वाला जो ग्रुप होगा उसके लिए मैजिक नंबर होता है 8 8 18 18 32। कितना होता है, 8 8 18 18 32। अब फॉर डी ब्लॉक के लिए देख लीजिए बेटे, फॉर डी ब्लॉक के लिए अगर हम लोग बात करें तो फॉर डी ब्लॉक के लिए मेरा मैजिक नंबर होता है 18 18 32 और एफ ब्लॉक के लिए होता है बेटा 32 ओनली, ठीक है, ये याद रखिएगा बच्चे, ठीक है। अब हम लोग क्या जानेंगे, हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में समझते हैं। देखिए आपके सामने मैं पीरियोडिक टेबल को रख रहा हूँ और एक एक चीज़ को यहाँ डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके लिए ये जो है ये ग्रुप 1 है, ये G1 है, ये G2 है, ये G3 है, ये G4 है एंड सो ऑन, ये G12 है, G13 है, G14 है ना, G15 है बेटे, G16 है, G17 है और G18 है। ऊपर भी दे रखा गया ग्रुप, ये आपको दिख रहा है। आप देखिए मैंने आपको बताया था ग्रुप 1 में आपके कौन कौन से एलिमेंट रखे, आप उनको याद कैसे करोगे। तो आपके लिए मैंने निमोनिक्स लिख रखी है। अभी जैसे मैं आप पीरियोडिक टेबल को डिस्कस कर लेता हूं उसके बाद मैं तुरंत ही आपको क्या करूंगा, वो निमोनिक्स आपको लिखने के लिए दूंगा ताकि आप वो लिख लीजिए, ताकि आप भूले नहीं। चाहे तो अभी भी आप लिख सकते हैं क्योंकि मैंने इन छोटी छोटी जो निमोनिक्स है उनके बारे में मैंने नहीं लिखा है, जो अच्छी निमोनिक्स है उनके बारे में मैंने लिखा है ताकि उनको आप जैसे भूल जाते हो बार बार। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि G1 में जो ग्रुप रखे गए हैं, इस G1 में देखिए आप सबसे पहले देख लीजिए 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम है जो ऐसे ऐसे गए हैं। इनको हम लोग बेटे बोलते हैं पीरियड्स। और जो वर्टिकल कॉलम दिख रहे हैं ग्रुप वाइज 1 2 3 इस टाइप से, इनको बोलते हैं बेटा ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटे, ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट रखे गए हैं वो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंचियम रखे गए हैं। तो इनकी निमोनिक्स क्या बनती है, हलीना कपूर रायबरेली से फरार। क्या बनती है बेटा, हलीना कपूर रायबरेली से फरार। तो याद रख सकते हैं। अब अगर आपको मैंने अभी बताया था इसकी मैजिक नंबर ट्रिक बताई थी मैंने आपसे कि भाई आपको मैजिक नंबर याद रखना है। तो मैजिक नंबर आप किस तरह से याद रख सकते हैं, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे आप मैजिक नंबर याद रखोगे। सबसे पहला आपका काम पता है क्या है, आपका काम है बेटा यहाँ पर कि मैजिक नंबर मैंने आपको बताए थे आपको याद रखने, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आप यहाँ पर याद रखें। तो फर्स्ट ग्रुप का होता है 2 8 8 18 18 32, ये याद रखना है, ये फर्स्ट ग्रुप का होता है यानी G1 का। अगर आपको हाइड्रोजन इसका तो एटॉमिक नंबर याद ही रहेगा, अगर इसका एटॉमिक नंबर याद है तो आप सभी का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। तो अगर इसमें आप 2 ऐड करोगे तो आ जाएगा 3, 3 में 8 ऐड करोगे आ जाएगा 11, 11 में अगर आप 8 ऐड करोगे आ जाएगा 19, 19 में आप 18 ऐड करोगे तो आ जाएगा 37, 37 में 18 ऐड करोगे आ जाएगा 55, 55 में आप 32 ऐड करोगे तो आएगा 87। तो गाइस ये आपको क्लियर हुआ, ये निमोनिक्स जो मैंने आपको बताई थी, जो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी मैजिक नंबर, वो याद रखना है ताकि अगर आप एक एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर जानते हो तो आप सबके निकाल सकते हैं।
दूसरा जी ग्रुप में, G2 में क्या होता है, इसको अच्छा हम लोग बोलते हैं एल्कलाई मेटल्स। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? एल्कलाई मेटल। क्योंकि ये प्लांट एस से मिलते हैं इसलिए वह बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं बेटे? इनको हम लोग बोलते हैं, बिल्कुल सही, एल्कलाई मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कलाइन मेटल। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं G2 यानी ग्रुप 2 की। ग्रुप 2 में जो एलिमेंट रखे गए कौन कौन से हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम, ये एलिमेंट्स रखे गए हैं। तो गाइस इनकी निमोनिक्स क्या बन सकती है? इनकी निमोनिक्स बन सकती है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इस तरह से आप इसकी निमोनिक्स बना के इसको याद कर सकते हो। और आपको मैंने इसके लिए बताया था कि आपको इसका मैजिक नंबर ही बताया था। इसका मैजिक नंबर क्या था बेटा? इसका मैजिक नंबर था 8, 8, 18, 18, 32। ये आपको याद रखना है बच्चे, ठीक है। तो अगर बेरिलियम का अगर आपको पता है 4 होता है, तो 4 में अगर 8 जोड़ोगे तो आएगा 12, 12 में 8 जोड़ोगे तो आ जाएगा 20, 20 में आप 18 जोड़ोगे आ जाएगा 38, 38 में आप 18 जोड़ोगे आ जाएगा 56, 56 में 32 जोड़ोगे तो आ जाएगा 88। तो गाइज आपको ये मैजिक नंबर भी याद रखने हैं, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ और मैंने पीछे आपको लिखवाए हैं और समझाए भी हैं। अब मैं वही चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। अब अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, है ना, अब ये मेरा इस ब्लॉक को हम लोग बेटे बोलते हैं जो G1 और G2 यानी यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का जो ब्लॉक है, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं बेटे? एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? एस ब्लॉक एलिमेंट। ये बात समझ में आई? इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटे? एस ब्लॉक एलिमेंट। ये बात क्लियर हो रही है एक एक चीज। चलिए अब हम लोग चलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट पे। किस पे बात करते हैं हम लोग? पी ब्लॉक एलिमेंट पे। तो पी ब्लॉक की तरफ चलते हैं। तो पी ब्लॉक की तरफ चलने पे हमें क्या मिलता है? चलिए, पी ब्लॉक मेरा क्या है? G13 से लेकर G18 तक के जितने भी एलिमेंट हैं, G13 से लेकर, ध्यान दीजिएगा, G13 यानी G13 से लेकर G18 तक, ग्रुप 18 तक के जितने भी एलिमेंट हैं उन्हें हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट पे हम लोग आ जाते हैं, है ना। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। नहीं, G3 से लेकर G12 के एलिमेंट को बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। और नीचे जो दे रखा है इसको हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है बेटे, इतनी बात क्लियर होगी। तो हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग जरा चलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट की तरफ। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में आप क्या देखोगे? आप देखोगे सबसे पहले ग्रुप 13 की अगर हम लोग बात करें, तो ग्रुप 13 की अगर बात करें तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट रखे गए हैं, है ना? बोरान, एल्युमिनियम, गैलेनियम, इंडियम, टेलेरियम और यूयूटी यानी अन अन ट्राई ट्राइटी अन अन ट्राइयम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ये भी आयुपेशी नाम है। ये कैसे लिखे जाते हैं आपको 11th में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि आपको ये चीज़ें सीखनी तो मैं वो भी बता दूंगा, बट आपको मुझे पर्सनली बोलना पड़ेगा कि सर मुझे ये सीखना है। ठीक है गाइस, अगर आप बोलोगे तो ही मैं सिखाऊं, क्योंकि आपके सिलेबस का है नहीं। ठीक है, तो आप इसकी निमोनिक्स आप कैसे लिख सकते हो? निमोनिक्स आप इस तरह से लिख सकते हो। देखिए बेटा, बिल्कुल सिंपल सी है, बैगन आलू गाजर इन थैला। आप आसानी से लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? बैगन आलू गाजर इन थैला। आगे एक बात मैं डिस्कस करता हूँ। अगर आपको इनकी जो मैजिक नंबर है, मैंने आपको बताया था कि अगर आप इनकी यानी पी ब्लॉक में G13 से लेकर G17 तक की अगर आप मैजिक नंबर देख रहे हो, किसके लिए देख रहे हो? तो इसके लिए मैंने आपको बताया था 8, 18, 18, 32, है ना, और 32। इस तरीके से आपको याद रखनी है ना निमोनिक। ये आपको मैजिकल नंबर भी याद रखने हैं, कहाँ से कहाँ तक? G13 से लेकर G17 तक ये फॉलो करेंगे। तो अगर बोरान का अगर आपका 5 अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है, तो आप एल्युमिनियम का आसानी से निकाल सकते हो। कितना जोड़ोगे आप? 8 जोड़ोगे। 8 और 5 कितना होता है? 13। तो एल्युमिनियम का कितना है बेटा? 13। देख लीजिए ना, 13 है। अगर 13 पे फिर हम लोग कितना जोड़ेंगे? 18। तो कितना आ जाएगा बेटा? 31। 31 में फिर से हम लोग 18 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 49। ठीक है, और 49 में अगर 32 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 81, और 81 में अगर 32 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 113। क्या आ जाएगा बेटा? 113। तो आपको वर्टिकली सब आप क्या कर सकते हो? पूरी पीरियोडिक टेबल बना सकते हो इसी शॉर्ट ट्रिक के बेसिस पे। अब हम लोग बात करते हैं, है ना बेटा, ग्रुप 14 की। किसकी बात करते हैं? ग्रुप 14 की। तो ग्रुप 14 में कौन कौन होता है? कार्बन, सिलिकॉन, है ना, जर्मेनियम और टिन, लेड, ये होते हैं, है ना। और यहाँ पर इसका भी आयुपेशी नाम होता है। इसका नाम होता है अन अन क्वार्डियम। क्या नाम होता है इसका? अन अन क्वार्डियम।
नाम याद रखिएगा, इसका ये तो कॉमन नेम दे रखा गया है, बट इसका आयुपेशी नाम भी होता है। क्या नाम होता है बेटा? अनअनक्वार्डियम। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें सीखनी है आयुपेशी वाली तो मैं आपको पर्सनली सिखा सकता हूँ। इतनी बात क्लियर हो गई बेटे? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये बताइए, इसके लिए मैंने मैजिक नंबर वही रहेगा, कार्बन का अगर 6 है तो 6 में अगर आप 8 जोड़ोगे तो हो जाएगा 14, 14 में 18 जोड़ोगे तो हो जाएगा 32, 32 में फिर से 18 जोड़ोगे जो हो जाएगा 50, 50 में अगर 32 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 82, 82 में फिर से 32 जोड़ोगे तो आ जाएगा 114। कितना आ जाएगा बेटे? 114। फिर बात करते हैं हम लोग ग्रुप 15 एलिमेंट की। तो ग्रुप 15 एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट रखे गए हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और अन पेंटियम। क्या रखा गया है? अन पेंटियम, यूयूपी बोलते हैं इसको बेटे शॉर्ट में। तो अब इसकी निमोनिक्स क्या बनती है? इसकी बनती है बेटा नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान। क्या बनती है बेटा? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान। तो आपको इसकी मैजिक नंबर तो मैंने आपको यहाँ लिख रखा है, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अगर नाइट्रोजन का अगर आपको 7 पता है तो जाहिर सी बात आप उसमें 8 जोड़ोगे 15 यानी फास्फोरस का मिल जाएगा। आप 15 में अगर 18 जोड़ोगे तो 33 आपको आर्सेनिक का मिल जाएगा। अगर 33 में फिर से 18 जोड़ोगे तो एंटीमनी का 51 आपको मिल जाएगा। और 51 में अगर आप 32 जोड़ोगे तो 83 बिस्मथ का मिल जाएगा। और फिर से 83 में अगर 32 जोड़ोगे तो 115 मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अन पेंटियम। क्या बोलते हैं बेटे? अन पेंटियम। नेक्स्ट की बात करते हैं ग्रुप 16 की। ग्रुप 16 में कौन कौन से एलिमेंट रखे गए हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम और है इसको बोलते हैं अन। ये कॉमन नेम है बेटा इसका, है ना। कॉमन नेम आप याद नहीं कर सकते, इसलिए मैं आयुपेशी नाम को बता रहा हूँ, प्रेफर करता हूँ कि अन हैक्सीनियम। क्या बोलते हैं? अन हैक्सियम। तो ये याद रखें, अन हैक्सियम। अच्छा गाइस, तो इनका एटॉमिक नंबर पहले तो आप इनकी निमोनिक समझ लीजिए, है ना। तो इसकी निमोनिक होती है उससे टीपो। नहीं, नकल करते हैं तो कहते हैं नहीं उससे टीपो। तो आप इस तरह याद कर सकते हो गाइस। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का, अगर आपको 8 पता है तो फिर से आप वही ऐड करिए 8, तो सल्फर का मिल जाएगा 16। आप 18 ऐड करोगे, है ना, सल्फर में यानी 16 में, तो आपको 34 मिलेगा जो कि होगा सेलेनियम का। अब फिर से आप 18 ऐड करोगे तो आपको टेलुरियम का मिल जाएगा 52। और अगर 32 ऐड करते हो टेलुरियम में तो आपको मिल जाएगा पोलोनियम का 87। और फिर से अगर आप ऐड करते हो 32, है ना, 87 में, तो आपको मिल जाएगा 116, जो कि किसका होता है बेटा? अन हैक्सियम का होता है। किसका कितना होता है बेटा? अन हैक्सियम का होता है। क्लियर हो रहा है बेटा ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूंगा, किसकी बात करूंगा बेटे? अब हम लोग बात करेंगे, जाहिर सी बात है हम लोग बात करेंगे ग्रुप 17 की। तो ग्रुप 17 एलिमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहला जो मेरा है वो कौन कौन सा एलिमेंट रखेंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक्टिनिन और अन सेप्टियम। क्या बोलते हैं इसको? अन सेप्टियम बोलते हैं बेटे। ठीक है, तो इनका निमोनिक्स क्या बनता है? इसका निमोनिक्स बनता है फिर कल बाहर आई आंटी। क्या बनता है इसका? फिर कल बाहर आई आंटी या फूलों की बाहर लाई आंटी। आप जो भी अपने अच्छा लगे आप उस तरह से याद कर सकते हो, उसके फर्स्ट लेटर से अपनी निमोनिक्स बना के। अगर आपको फ्लोरीन का पता है तो फिर से आप यही अप्लाई कर दीजिए, आपको सबके एटॉमिक नंबर मिल जाएंगे। और फाइनली गाइस, है ना, ग्रुप 18 की बात करते हैं। ग्रुप 18 में आपके नोबल गैसेस रखी गई, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, है ना। और अन ऑक्टियम। क्या रखा गया है बेटा? अन ऑक्टियम 118। तो बेटे गाइज आपको ये याद रखना है, इसके लिए निमोनिक्स में केवल जो बढ़ता है वो क्या बढ़ जाता है? यहाँ 8 और बढ़ जाता है। यानी इसके अगर मैजिकल नंबर लिखूँ तो क्या लिखूंगा? 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है, तो किस तरीके से अब बनता है? अगर आपको हीलियम का पता है गाइस तो हीलियम में 8 जोड़ोगे तो 10 मिल जाएगा नियॉन का। 10 में 8 जोड़ोगे तो आपको 18 मिलेगा आर्गन का। 18 में 18 जोड़ोगे तो क्रिप्टॉन मिल जाएगा। 36 में फिर से आप 18 जोड़ोगे तो आपको जीनान 54 मिल जाएगा। 54 में फिर 32 जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा रेडॉन, है ना। 86 में फिर से 32 जोड़ोगे तो बेटा मिल जाएगा अन ऑक्टियम। क्या मिल जाएगा बेटा? अन ऑक्टियम। तो बेटा इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आगे यहीं से बात करता हूँ। ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।